since independence. This time, the exercise will be conducted digitally, including even mobile phones, marking a historic shift in the way data is collected. नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो देश के सिस्टम को जड़ से बदल सकता है। भारत में पहली बार जनगणना यानी सेंसस का तरीका पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अब न लंबी लंबी फाइलें, न कागजों का ढेर, बल्कि मोबाइल ऐप, ऑनलाइन डेटा और रियल टाइम अपडेट। क्या ये डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी छलांग है या फिर इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं? अब तक भारत में जनगणना एक बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है। घर घर जाकर फॉर्म भरना, डेटा को मैन्युअली इकट्ठा करना और फिर सालों तक उसका विश्लेषण करना, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है। इस बार जनगणना के लिए खास मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसके जरिए गणना कर सीधे डेटा फीड करेंगे। हर जानकारी रियल टाइम में सर्वर पर अपलोड होगी, यानी डेटा खोने का डर कम, गलतियों की गुंजाइश कम और काम की रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा। सरकार का दावा है कि डिजिटल जनगणना से डेटा ज्यादा सटीक होगा, प्रोसेस तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही डेटा एनालिसिस भी आसान होगा, जिससे सरकार योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकेगी। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। देश के कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की समस्या है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है और डेटा सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तकनीक और प्रशिक्षण सही तरीके से लागू किया गया तो ये भारत के डेटा सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। डिजिटल जनगणना सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन की एक बड़ी कड़ी है। इससे भविष्य में सरकारी योजनाएं ज्यादा टारगेटेड होंगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और देश की विकास रणनीति मजबूत बनेगी। तो क्या भारत डिजिटल डेटा की ताकत से नई विकास कहानी लिखने जा रहा है, या फिर तकनीक की ये दौड़ कुछ लोगों को पीछे भी छोड़ सकती है? आपकी क्या राय है इस डिजिटल जनगणना पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।